नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, इस वीडियो के अंदर यानी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हमारी धुरंधर सीरीज के पार्ट 3 है। और इस धुरंधर सीरीज में हम आपके साथ मिलकर कर रहे हैं इंटीग्रेशन, जो क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोरिंग चैप्टर है। और आपके अंदर से इस सीरीज के अंदर आने वाले उन तमाम क्वेश्चंस आपके अंदर से इंटीग्रेशन के डर को बिल्कुल क्या कर देंगे, खत्म। इसीलिए तो हमने ये सीरीज शुरू करी है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्या नाम है इस सीरीज का? धुरंधर सीरीज, जिसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ऐसे धुरंधर क्वेश्चंस होंगे जिन धुरंधर क्वेश्चंस को करके आप भी इंटीग्रेशन के धुरंधर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस धुरंधर सीरीज के पार्ट 3 को और देखते हैं इस पार्ट 3 का पहला धुरंधर क्वेश्चन क्या है। आइए मेरे साथ। तो पहला बच्चों क्वेश्चन है sin x अपॉन में sin x माइनस a। तो बच्चों जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा तो इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने के लिए या इस तरह के क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में जैसा फंक्शन होगा न्यूमरेटर में भी वैसा ही फंक्शन आपको करना है, ताकि हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकें। तो उसके लिए क्या करना है जरा गौर कीजिएगा बच्चों। ऊपर दे रखा है sin x, मुझे एंगल x माइनस ए मिल जाए तो बात बराबर हो जाएगी। मेरे पास x है तो मैं एक बार a को जोड़ देता हूं और एक बार a को घटा देता हूं। ऐसा क्यों करा अभी बता देता हूं आपको। नीचे क्या आया? sin x माइनस ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत प्यार से समझ में आया। आगे थोड़ा सा नजरिया बदल देता हूं मैं आपका। sin बच्चों अगर मैं इसको लिख दूं x माइनस ए, यानी इस x को और a को एक साथ लिख दिया और इस प्लस a को मैं अलग से लिख देता हूं, बात तो तभी भी वो है। sin x माइनस ए डिनोमिनेटर में बच्चों एज इट इज। अब ये हो गया a और ये हो गया b। लगाइए sin a प्लस b का फॉर्मूला फटाफट। मैंने बताया है sin a cos b प्लस cos a sin b और अपॉन में क्या आ गया बच्चों? sin x माइनस a dx। कोई दिक्कत तो नहीं है? स्प्लिट करिए sin x माइनस a cos a और अपॉन में क्या आ गया बच्चों? sin x माइनस a। बहुत ही प्यार से dx प्लस cos x माइनस a sin a और अपॉन में बच्चों आ गया sin x माइनस a और ये हो गया dx। ठीक है, ये तो घर गया। बच्चा cos a, ये कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों, बाहर आ जाएगी, अंदर बचेगा 1 dx। ठीक है, प्लस cos x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए। क्या लिखा है? cos x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए। एंगल दोनों का सेम है तो cos अपॉन साइन क्या होता है? cot। ये हो जाएगा बच्चों cot x माइनस ए इंटीग्रेशन, और साइन ए कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन के बाहर लिख दीजिए साइन ए और ये हो गया बच्चों dx। कोई दिक्कत तो नहीं है? इंटीग्रेशन बच्चों cos a कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? x प्लस sin a कांस्टेंट रहेगा। जल्दी से बताओ cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod sin x माइनस a और प्लस में क्या आ गया बच्चों? c। और ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा आंसर। आया आराम से समझ में? तो क्या पहचान करनी है कि जैसा डिनोमिनेटर में होगा वैसा ही न्यूमरेटर में होना चाहिए। बात आगे समझ में फिट हो गया ना? अगला क्वेश्चन, ये एक और वैरायटी है। ऐसे क्वेश्चन 4 तरीके के होते हैं जिसमें से पहला तरीका आपके सामने है, अभी 3 और है, समझाता हूं कैसे करना है। हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x माइनस ए साइन x माइनस बी। क्या दिया हुआ है? 1 अपॉन में साइन x माइनस ए इंटू साइन x प्लस बी। हो सकता है यहां पे साइन हो और यहां पे कॉस हो सकता है कि दोनों के दोनों कॉस हो,
कहने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में लिखे हुए साइन साइन सेम सेम हो सकता है, यानी ये भी साइन और ये भी साइन, या फिर यहां भी कॉस और यहां भी कॉस। ये होता है पहला केस। दूसरा केस हो सकता है कि दोनों फंक्शन अपोजिट हो, एक साइन हो तो एक कॉस हो, एक कॉस हो तो दूसरा साइन हो। बात आ रही है समझ में? क्लियर दिखाई दे रहा है वीडियो में? परफेक्टली ओके दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? आ जाओ। तो मैंने आपको बताया कि सेम सेम होगा तो क्या करना है और अलग अलग होगा तो क्या करना है। अगर ध्यान से सुनना, सुन रहे हो ना, लिखते रहना मेरे साथ। अगर फंक्शन बच्चों सेम सेम है तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है साइन से। किससे डिवाइड करना है? साइन से। मैं कहीं लिखूं क्या? मैं यहां पे लिखता हूं, गौर करना। अगर फंक्शन सेम सेम है तो आपको साइन a माइनस बी से ही डिवाइड करना है और a माइनस बी से ही मल्टीप्लाई करना है। कब करना है? जब फंक्शन सेम होगा। दोबारा बोलता हूं, जब भी दोनों फंक्शन सेम होंगे, यानी साइन साइन या फिर कॉस कॉस, तो क्या करना है? साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई, साइन a माइनस बी से डिवाइड। अगर फंक्शन अलग अलग है, यानी एक साइन है एक कॉस है, या एक कॉस है और दूसरा साइन है, तो उस केस में कॉस a माइनस बी से मल्टीप्लाई और कॉस a माइनस बी से क्या करना है बच्चों? डिवाइड करना है। बात आ रही है समझ में? मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं? बात आ रही है क्या समझ में? हाँ या ना? जब अलग अलग होंगे तो कॉस, सेम सेम होंगे तो साइन। फिट हो गई? अगर हो गई तो समझो जरा मैंने क्या कहा। क्या कहा मैंने कहा कि फंक्शन सेम सेम है तो साइन से मल्टीप्लाई कीजिए, साइन a माइनस बी, और साइन a माइनस बी से डिवाइड कीजिए। ऐसा क्यों क्यों कर रहे हो सर? थोड़ा सब्र रखो, बताता हूं क्यों कर रहा हूं। साइन x माइनस a, साइन x माइनस b। ठीक है, कर दिया था। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको तरीका बदलना है। नीचे दिखाई दे रहा है x माइनस ए और x माइनस बी, और ऊपर है a माइनस बी। अभी सिखाया डिनोमिनेटर में जैसा फंक्शन होगा वैसा ही फंक्शन न्यूमरेटर में करना है। तो अब मुझे a माइनस बी को लिखने का तरीका बदलना है। आ जाओ, आपका नजरिया बदलता हूं फटाफट। साइन a माइनस बी। अब देखो a माइनस बी कैसे आएगा। आपको a माइनस बी चाहिए ना, हमें ये दिखाई दे रहा है x माइनस बी और हमें ये दिखाई दे रहा है x माइनस ए। तो मैं क्या करता हूं, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाता हूं। अब मेरे साथ एक बार घटा के देखो तो x माइनस बी में से घटाना है x माइनस ए, दूसरे वाले एंगल में से पहले वाला एंगल। ठीक है, तो सर x माइनस बी माइनस में x और प्लस में a, इससे ये कट गया, a प्लस में है b माइनस में, क्या आ गया? a माइनस बी। फिट होगी बात? तो कैसे आ रहा है a माइनस बी? जब दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर दे रहे हैं। तो कर देते हैं इंटीग्रेशन साइन। लिखने का तरीका बदल रहा हूं, x माइनस बी माइनस में x माइनस ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? a माइनस बी। नीचे क्या आया? साइन x माइनस ए, साइन x माइनस बी, और ये हो गया बच्चों dx। फिट होगी बात अच्छे से क्या? हाँ या ना? ठीक है सर। आगे यहां पर लिखेंगे बच्चों साइन a माइनस बी एज इट इज। यहां पर लगाएंगे फॉर्मूला, साइन इसे बोलेंगे a और इसे बोलेंगे b। साइन a माइनस बी क्या होता है? साइन a कॉस b माइनस में कॉस a साइन b, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों? साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी, और ये हो गया dx। क्या वीडियो में पूरा आ रहा है? क्या वीडियो में पूरा आ रहा है? हाँ, परफेक्ट। आगे आगे गौर करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 1 अपॉन में साइन a माइनस बी। इंटीग्रेशन स्प्लिट कर रहा हूं, साइन x माइनस बी अपॉन में बच्चों कॉस x माइनस ए, अपॉन में साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी dx, माइनस में
कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, क्या आ रहा है वीडियो में? वीडियो में आ रहा है पूरा पूरा? कट रहा है? कट रहा है? मैं थोड़ा सा दिखाता हूं आपको साइड में, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा थोड़ा सा। परफेक्ट, परफेक्ट है, ओके ओके। आइए, अपॉन में साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। ठीक है ना बच्चों? आप सर साइन एक्स माइनस बी, यहां पे भी है साइन एक्स माइनस बी, इससे ये कैंसल आउट हो गया। सर साइन एक्स माइनस ए, यहां पे भी साइन एक्स माइनस ए, यहां पे भी, इससे ये कैंसल आउट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां बचा 1 में साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, माफ कीजिएगा बच्चों, यहां पे क्या बचा? इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस ए अपॉन में साइन एक्स माइनस ए डीएक्स, माइनस में कॉस एक्स माइनस बी अपॉन में साइन एक्स माइनस बी डीएक्स। परफेक्ट। मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, गौर कीजिएगा आप। इसको हटा देते हैं। ये बहुत ही प्यारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके कंसेप्ट को बिल्कुल लेवल अप कर देंगे। गौर कीजिएगा यहां पे 1 साइन, यह है बच्चों ए माइनस बी। बच्चों कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स माइनस ए डीएक्स, माइनस में फिर से कॉस अपॉन साइन होता है बच्चों कॉट एक्स माइनस बी, और ये हो गया डीएक्स। 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? लॉग मोड साइन एक्स माइनस ए, माइनस में लॉग मोड साइन एक्स माइनस बी। सही है क्या? हाँ या ना बोलिए। हाँ सर बिल्कुल सही है। परफेक्ट। आ रहा है समझ में? ये हो गया बच्चों 1 में साइन ए माइनस बी और लॉग ए माइनस लॉग बी। बताओ तो जरा लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? बहुत ही आसान सा है सर ये तो। लॉग ए माइनस बी होता है लॉग ए यानी एक्स माइनस ए अपॉन में बी यानी एक्स माइनस बी, और ये हो गया खत्म, प्लस में सी। आंसर आया? दोबारा बताता हूं, जब भी फंक्शन डिनोमिनेटर में सेम सेम होंगे यानी मल्टीप्लाई में हो सेम सेम है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है? साइन ए माइनस बी से, और डिवाइड भी साइन ए माइनस बी। अलग अलग होंगे तो कॉस ए माइनस बी से, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों। ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन देखिए। आइए देखिए, अगला भी क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन के जैसे है ना, पिछले क्वेश्चन के जैसे। तो फटाफट जरा एक बार बता दो, किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड? सर आपने सिखाया है। हाँ सिखाया तो है। क्या सिखाया है? बताओ बताओ, वही जो सोच रहे हो। हाँ क्या सर? डिनोमिनेटर में फंक्शन सेम सेम है, तो आपने अभी बताया। क्या बताया? साइन या कॉस? सर कैसी बातें कर रहे हो? कॉस ना? नहीं नहीं सर गलत पढ़ा रहे हो, साइन। बिल्कुल सही। तो आओ फटाफट सर, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और सर साइन ए माइनस बी से डिवाइड। कोई दिक्कत बच्चों? बात फिट हो गई? अपॉन में क्या आएगा? कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब क्या सिखाया? a माइनस बी को लिखने का तरीका बदल दो। तो क्या आया? 1 में साइन, क्या आपको दिखाई दे रहा है? पूरा प्रॉपरली दिखाई दे रहा है आपको? ओके ओके परफेक्ट है। साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन क्या सिखाया? दूसरे वाले एंगल में से पहले वाले एंगल्स को माइनस कर दो। साइन एक्स माइनस बी माइनस में साइन एक्स माइनस ए। ठीक है। अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डीएक्स। ठीक है। अब इसे बोलेंगे ए और इसे बोलेंगे बी। यहां पे आ गया 1 में साइन
ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन ए माइनस साइन बी। बताओ बताओ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यही होता है ना फॉर्मूला, पढ़ा है ना पिछले लेक्चर में, फटाफट देख के आओ। अपॉन में नीचे आ गया कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और ये हो गया dx। क्या करेंगे अब, दोनों को स्प्लिट अलग अलग। 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। इस पूरे के नीचे एक बार ये पूरा माइनस इस पूरे के नीचे अब एक बार ये पूरा कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और इसका भी क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। गौर करो, साइन एक्स माइनस बी यहाँ पे है, कॉस एक्स माइनस ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉस एक्स माइनस ए, यहाँ पे भी कॉस एक्स माइनस ए, इससे ये तो घर गया। यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए सेम सेम नहीं है, कॉस एक्स माइनस बी यहाँ पे भी है, कॉस एक्स माइनस बी यहाँ पे भी, ये तो कैंसिल हो गया, घर गया। क्या बचा, 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी अपॉन में कॉस एक्स माइनस बी, और ये हो गया dx। ठीक है, माइनस यहां क्या बचा, साइन एक्स माइनस ए अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए, और ये हो गया dx। कोई दिक्कत, साइन अपॉन कॉस क्या होता है फटाफट बताओ, tan। 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी एज इट इज, क्या होता है साइन अपॉन कॉस, tan इंटीग्रेशन tan एक्स माइनस बी dx, माइनस में साइन अपॉन कॉस tan एक्स माइनस ए, और ये हो गया dx। ठीक है, अब जल्दी से बताओ tan x का इंटीग्रेशन, बताओ तो एक बार बताओ जल्दी से। tan के इंटीग्रेशन होते हैं दो, एक होता है log mod sec x और एक होता है माइनस में log mod cos x, तो हम हमेशा cos का यूज करेंगे। ठीक है, 1 अपॉन में साइन, दोनों में से कोई सा भी यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। माइनस में log mod cos x माइनस बी, एक तरीका ये है, माइनस माइनस प्लस log mod cos x माइनस ए। ठीक है, अब ये हो गया log a माइनस में log b, log a माइनस log b, ये प्लस में है ये माइनस में, ये प्लस में है ये माइनस में। log a माइनस b क्या होता है, log a अपॉन b, ये है a और ये है b, तो log a यानी cos x माइनस a अपॉन में log b क्या है, बताओ फटाफट फटाफट बता दो भैया, बता दो। ओ हो अब log a cos x माइनस a अपॉन में cos x माइनस b, और इसके बाहर क्या चल रहा है, 1 अपॉन में साइन a माइनस b, और ये हो गया प्लस c। आंसर फिट हो रही है बात, समझ में आ रही है तो समझाना चाहता हूं, अगर हाँ तो अगला क्वेश्चन पॉज करो वीडियो और चुटकियों में करके दिखाओ। आ जाओ देखते हैं अगला क्वेश्चन, आ जाओ फटाफट, देखो और कैसे करोगे बताओ एक बार। सर नीचे है दोनों मल्टीप्लाई में है, ओके, साइन है और कॉस है अलग अलग है, तो अलग अलग है तो सर क्या करें, वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं, क्या साइन या कॉस, कॉस, हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने,
कि सर 1 अपॉन समथिंग करके फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया हो और सेम सेम हो, तो आपने हमें सिखाया है, क्या सिखाया है, cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड। बिल्कुल सही सिखाया आपने। तो क्या करेंगे, cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई और cos a माइनस बी से डिवाइड। क्या हो गया ये, साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी, और ये हो गया dx। सही है। अब क्या करेंगे, जैसा फंक्शन ऊपर है वैसा ही बनाना पड़ेगा। तो क्या सिखाया सर, सेकंड एंगल में से पहले वाले एंगल को क्या कर दो, माइनस कर दो। कर देता हूं, तो x माइनस बी माइनस में x माइनस ए, अपॉन में क्या आएगा, साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी, और ये हो गया dx। ठीक है ना। ओके, 1 अपॉन में cos a माइनस बी, इंटीग्रेशन क्या करेंगे अब जल्दी से बता दो, cos a माइनस बी का लगा दो फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है cos a माइनस बी, तो सर cos a cos b प्लस साइन a साइन b अपॉन में साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी। यही सिखाया ना। हाँ, आगे 1 अपॉन में cos a माइनस बी, क्या सिखाया, स्प्लिट करना। कर दो, इंटीग्रेशन cos x माइनस बी कॉस x माइनस ए। सही सिखा रहा हूं ना। हाँ सर, बिल्कुल सही सिखा रहा हूं। अपॉन में साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी dx, प्लस इंटीग्रेशन साइन x माइनस बी साइन x माइनस ए, अपॉन में साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी, और ये हो गया dx। ठीक है, अब cos x माइनस बी यहां पे भी है, cos x माइनस बी यहां पे भी है। टाटा बाय बाय, टेक केयर। ये क्या है, sin x माइनस बी यहां पे भी है, लेकिन यहां पे तो cos x माइनस बी है, लेकिन यहां पे है sin x माइनस है, यहां पे भी sin x है। टाटा बाय बाय, टेक केयर। क्या बचा, 1 अपॉन में cos a माइनस बी, इंटीग्रेशन cos अपॉन साइन cot x माइनस ए, और ये हो गया dx, प्लस यहां पे क्या बचा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan x माइनस बी, और ये क्या हो गया dx। बात आ गई समझ में। ये हुआ 1 अपॉन में cos a माइनस बी, इंटीग्रेशन कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, लॉग मोड साइन x माइनस ए। ठीक है, हाँ सर। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, माइनस में लॉग मोड cos x माइनस बी, और ये हो जाएगा dx। माफ करना, dx नहीं आएगा बच्चों। ठीक है क्या, ओके ओके है, ओके। आप log a माइनस log b, क्या होता है log a माइनस log b। हाँ सही सोचा है। क्या सोचा सर, पता ही नहीं, सोचते भी हो। हाँ सर पता तो है, log a माइनस b होता है log a अपॉन b। खत्म, फिनिश, एंड, और ये आगे आंसर। बात फिट हो गई, समझ में आ गया केस। अब छूटेगा तो नहीं ना। हाँ, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं किससे, मुझसे, और क्या चीज, धुरंधर सीरीज के धुरंधर क्वेश्चन। तो तैयार हो जाइए ठा करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ फटाफट। ये क्वेश्चन देखो, देखने में कितना डेंजरस है, और आपको इंटीग्रेशन करने से कह रहा है मुझे मत करो, क्योंकि मैं हूं आपके 12th क्लास का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन।
या फिर सबसे टफेस्ट चैप्टर, तो कह देना आ गए हैं धर्मेंद्र भैया, धुरंधर बना देंगे हलवा इंटीग्रेशन का। आ जाओ खिलाता हूं। हमें दे रखा है साइन 2x अपॉन में साइन x माइनस पाई बाय 3 इंटू में साइन x प्लस पाई बाय 3, और इस क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन से क्या बना देंगे, हलवा। आ जाओ। क्या सिखाया, सिखाया ये है कि जैसा डिनोमिनेटर में हो वैसा ही फंक्शन कहां पे होना चाहिए, न्यूमरेटर में। सर यहाँ पे x माइनस पाई बाय 3 है, x प्लस पाई बाय 3 है, लेकिन ऊपर है 2x, तो क्या 2x को कुछ ऐसा लिखा जा सकता है क्या, कैसा सर, जैसा नीचे एंगल है। हाँ कुछ तो लिखा जा सकता है, कैसे, आओ। क्या होगा कि अगर मैं x माइनस पाई बाय 3 को और x प्लस पाई बाय 3 को आपस में जोड़ दो, तो सर ये माइनस ये प्लस किसके बराबर आ गया, 2x। हो गया कमाल, धमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया ना। हाँ कुछ ऐसा ही कमाल हो गया। आ जाओ फिर, समझे क्या, नहीं समझे, समझा देते हैं। आपने क्या देखा कि हमें 2x था, 2x को लिखने का तरीका बदल दिया। सर x माइनस पाई बाय 3 में जोड़ दिया x प्लस पाई बाय 3, और क्वेश्चन हो गया धुआं धुआं। क्या हो गया, धुआं धुआं हो गया। और यहां पर आएगा साइन x माइनस पाई बाय 3, और ये भी हो जाएगा साइन x प्लस पाई बाय 3, और ये हो गया dx। क्या हो गया ये, dx। अब जरा देखो, ये है साइन a प्लस b, तो बताओ बताओ साइन a प्लस b क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, साइन a प्लस b क्या होता है। सर कैसी बातें कर रहे हो, अभी तक तो हमारे रग में बैठ गया होगा, नहीं बैठा, बिठा दूंगा अभी, देखना। साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और इस पूरे के अपॉन में है बच्चों साइन x माइनस पाई बाय 3 साइन x प्लस पाई बाय 3 dx। इंटीग्रेशन क्या करना है, स्प्लिट, साइन x माइनस पाई बाय 3 कॉस x प्लस पाई बाय 3, और इसके नीचे साइन x माइनस पाई बाय 3 साइन x प्लस पाई बाय 3, परफेक्ट, dx प्लस में कॉस x माइनस पाई बाय 3 और साइन x प्लस पाई बाय 3 अपॉन में साइन x माइनस पाई बाय 3 और साइन x प्लस पाई बाय 3, और ये हो गया dx। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पता है मुझे कोई दिक्कत आने ही नहीं दूंगा, होगी कैसे। ठीक है आगे देखो, तो सेम सेम, हाँ सेम सेम, टाटा बाय बाय। इंटीग्रेशन कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन कॉट x प्लस पाई बाय 3 dx प्लस कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन कॉट x माइनस पाई बाय 3। अच्छा एक बात आपको ध्यान रखना है, कॉस अपॉन साइन देखकर कॉट नहीं लिखते हैं, जरूरी ये है कि इनका एंगल भी इक्वल होना चाहिए, तब लिख सकते हैं। ठीक है क्या, माफ करना बच्चों, ठीक है क्या, ध्यान रहेगा, परफेक्ट। मार्कर गिर गया था नीचे, तो कॉट x प्लस पाई बाय 3 प्लस में कॉट x माइनस पाई बाय 3। अब क्या करेंगे, कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड साइन, लॉग मोड साइन x प्लस पाई बाय 3। ठीक है क्या, ठीक है क्या, हाँ सर, प्लस में लॉग मोड साइन x माइनस पाई बाय 3 और प्लस में c।
आप क्या करेंगे, log a इंटू log b, log a इंटू log b, सॉरी log a प्लस log b, माफ करना, log a प्लस log b क्या होता है। मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए बच्चों, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, गौर करना, ठीक है। आ जाओ, देखो तो बच्चों एक बार, हमें दे रखा है log a प्लस log b, क्या लिखेंगे, log a यानी साइन x प्लस पाई बाय 3 इंटू साइन x माइनस पाई बाय 3 प्लस में c। परफेक्ट आंसर आया समझ में, ओके ओके है। इसे और भी मॉडिफाई किया जा सकता है, बट अभी इतना छोड़ दो। करना हो तो कैसे, ये मान लो a, ये मान लो b, ये मान लो a, ये मान लो b, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी होता है साइन a स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। बट अभी इतना छोड़ दो, हमें आगे करने की नीड नहीं है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर b। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हमें नीड नहीं है, हमारा आंसर यहां तक है, हमारा आंसर फिलहाल यहां तक ही रहेगा। ओके, सिंप्लीफाई करना हो तो मैंने आपको बता दिया है, आप कर लेना, ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके जरूर बताना हमें, ताकि हमें भी तो पता चले मेरे धुरंधर कितने आगे आ गए हैं मेरे साथ। आज फिर आगे चलते हैं, आ जाओ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे लिए। हमारे लिए अगला क्वेश्चन भी बेहद जानदार सा है, शानदार सा है, और आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को करके। तो करें क्या, आ जाओ फटाफट चुटकियों के अंदर कर देते हैं इसको। क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन में स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस अल्फा। तो कैसे करेंगे बच्चों, और ये बहुत ही ज्यादा आसान है क्या, बोलो बोलो, अगर हाँ तो कर दो सर। बच्चों मैंने आपको सिखाया है कि नीचे जैसा डिनोमिनेटर में होगा वैसा ही होना चाहिए, बट इसके अंदर तो नहीं है, नहीं है ना। तो क्या करना, अल्फा प्लस और अल्फा माइनस करके हमने पहले इस क्वेश्चन को करा था, बट पीछे लेक्चर के अंदर जब हमने इस क्वेश्चन करा था तो खास बात है कि वहां पे स्क्वायर रूट नहीं लगा था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट है, और यही इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें किसको गायब करना है, स्क्वायर रूट को। कैसे करेंगे मैं बताता हूं, ध्यान रखना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या बच्चों, स्क्वायर रूट साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन में साइन एक्स प्लस अल्फा, ठीक है। इनटू कर दो बच्चों, रैशनलाइज कर दो इसको, क्या कर दो, रैशनलाइज। कैसे करेंगे, ये साइन एक्स माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो एक बार, और साइन एक्स प्लस एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड कर दो। कोई दिक्कत, बात आगे समझ में। मैंने क्या करा, एक्स माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई, एक्स माइनस अल्फा, साइन एक्स माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई और साइन एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड। बात आ रही है समझ में। इंटीग्रेशन क्या हो गई, साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा तक लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, परफेक्ट। नीचे क्या हो गया, साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। क्या स्क्वायर से रूट कैंसल, किसका रूट, ऊपर वाले का। लिख कर दिखाता हूं क्या कह रहा हूं, बहुत कंफ्यूज में हो जाते हो तुम सब। साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा, एक बार ऊपर वाले का रूट कर दिया और एक बार नीचे वाले का। अब जरा गौर करना, यह है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। क्या बोला मैंने, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, अब साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ध्यान रहेगा, पक्का लिखो, साइन स्क्वायर a यानी x माइनस साइन स्क्वायर b यानी अल्फा, और ये हो गया dx। ओके, इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसल, ये आ जाएगा बच्चों साइन x माइनस अल्फा, ठीक है। नीचे बचा स्क्वायर रूट ऑफ
साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया बच्चों डिक्स। परफेक्ट। आगे ऊपर है साइन ए माइनस बी, ये बच्चों बोलेंगे ए और इसको बोलेंगे बी। ठीक है, चलिए लगाइए। साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी, अपॉन में क्या आएगा बच्चों, स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा डीएक्स। ठीक है, आगे गौर करना, इसको हटा देता हूं, आगे गौर करना। आप स्प्लिट कर दो बच्चों, एक बार इस पूरे फंक्शन के नीचे ये पूरा फंक्शन, इस पूरे फंक्शन के नीचे ये पूरा फंक्शन, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन एक्स कॉस अल्फा, साइन एक्स कॉस अल्फा अपॉन में स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया डीएक्स माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा कॉस एक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स साइन अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, वीडियो में पूरा पूरा आ रहा है, क्लियर आ रहा है वीडियो, परफेक्टली ओके ओके ओके। अब जरा गौर करो बच्चों, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कुछ होना नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, रूट के बाहर आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक बार लिखता हूं, कॉस अल्फा कांस्टेंट है, बाहर कर दो, अंदर बचा साइन एक्स अपॉन में क्या आ गया, स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा डीएक्स। साइन अल्फा भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर कर दो, अंदर क्या बचा, कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, किसी तरीके से अगर ये कॉस बन जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन ऊपर है, कॉस का इंटीग्रेशन ऊपर है, और किसी तरीके से ये साइन, तो साइन का तो है वो बना हुआ है, तो इसका मतलब मुझे इसको तोड़ने की जरूरत है, ये कॉस बन जाए मेरा काम हो जाएगा, ये कॉस बन जाए मेरा काम हो जाएगा, और ये पहले से ही है। ठीक है, मैं इसे कुछ कर दूं, ठीक है, इंटीग्रेशन कॉस अल्फा, बच्चों इसे लिखेंगे साइन एक्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं, कॉस के टर्म में लिखना मुझे, तो सर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, सही है ना, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, परफेक्ट, माइनस क्या मैं साइन स्क्वायर अल्फा को भी कुछ लिख सकता हूं क्या, क्या साइन स्क्वायर अल्फा को भी कुछ लिख सकता हूं क्या, हाँ सर लिख दो, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा, इससे क्या हुआ अभी बताता हूं, परफेक्टली ओके है। माइनस में गौर करना बच्चों, यहां पे लिख रहा हूं, हाँ माइनस साइन अल्फा एज इट इज इंटीग्रेशन कॉस एक्स, और ये तो बिल्कुल ओके ओके है, इसमें कुछ नहीं करना हमें, साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है क्या बच्चों, परफेक्टली ओके है। गौर करना थोड़ा सा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कॉस अल्फा साइन एक्स, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं मैं, कॉस अल्फा साइन एक्स, और अपॉन में ये बच्चों आया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा डीएक्स, ओके है, माइनस में साइन अल्फा कॉस एक्स, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जा रहा है क्योंकि मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं, ठीक है ना, गौर करना बच्चों, इससे ये क्या हो गया, कैंसल, इंटीग्रेशन कॉस अल्फा साइन एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट, पहले लिख दो प्लस वाला और फिर लिखो माइनस वाला,
कोई दिक्कत नहीं है सर। माइनस में साइन अल्फा, ये dx है बच्चों, कॉस एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा। क्या वीडियो में बिल्कुल क्लियर आ रहा है? क्या वीडियो में बिल्कुल क्लियर आ रहा है? पूरा पूरा कट रहा है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। ओके है, परफेक्ट है, ओके बिल्कुल। गौर करना बच्चों, हाँ गौर करना प्लीज, थोड़ा सा गौर करना। आ जाओ देखो तो जरा आप साइड में बच्चों, अगर अब मैं इसे t पुट कर दूं तो इसका इंटीग्रेशन ये रहा, अगर मैं इसे t पुट कर दूं तो इसका इंटीग्रेशन ये रहा। मैं इसे पुट कर रहा हूं, ठीक है। u पुट cos x इक्वल्स टू t, तो cos x का डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस में sin x और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। तो dx की वैल्यू निकालेंगे सर, माइनस में dt और अपॉन में क्या आ गया बच्चों, sin x हो गया। और ऐसे ही इसको पुट कर देते हैं हम, पुट sin x इक्वल टू मान लीजिए u, तो बच्चों sin x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होता है cos x और u का हो जाएगा du अपॉन में dx। तो dx की वैल्यू बोलेंगे du अपॉन में cos x। आ गया, लिख रहा हूं cos अल्फा, ये हो गया बच्चों sin x अपॉन में स्क्वायर रूट cos स्क्वायर अल्फा माइनस में टी स्क्वायर और dx की वैल्यू dt अपॉन में sin अल्फा। माफ करना बच्चों, ये माइनस में dt है और ये sin x है। ओके ओके है सर, माइनस sin अल्फा, sin अल्फा इंटीग्रेशन cos x अपॉन में, इसको हटा देता हूं, cos x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाए कितना बच्चों बता दो, फटाफट बताएंगे एक बार, बताओ बताओ, du अपॉन में cos x। चेक करो, अब इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, खत्म 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 खत्म, माइनस में cos अल्फा और ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन स्क्वायर रूट cos स्क्वायर अल्फा माइनस में टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt माइनस में साइन अल्फा 1 अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर और माइनस में बच्चों आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा d। ओके है, अब 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माफ करना बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अल्फा कांस्टेंट होता है उसको ए बोलेंगे, अल्फा कांस्टेंट होता है उसको ए बोलेंगे। तो यहां पे जो फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे जो फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है बच्चों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बात आ रही समझ में? तो ये देखा माइनस में cos अल्फा और 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x यानी t और अपॉन में a यानी cos अल्फा। बात आ गई समझ में? 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस में साइन अल्फा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या होता है 1 अपॉन 2a यानी साइन अल्फा 1 अपॉन 2a लॉग मोड, इसको हटा रहा हूं बच्चों, इसको हटा रहा हूं, लॉग मोड x, x क्या है u माइनस a और u x प्लस a। ठीक है, मैं लिख देता हूं साइड में, आपको ध्यान आएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब माफ करना बच्चों गलती हो गई, छोटी सी गलती होगी बच्चों, स्क्वायर रूट के अंदर है, माफ करना छोटी सी गलती हो गई। ठीक है,
1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही है ना? हाँ या ना? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। पुट कीजिए लॉग एक्स यानी यू प्लस अंडर रूट, कॉपी पेस्ट कर दो इसकी, यू स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, खत्म। पुट करो, माइनस में कॉस अल्फा साइन इनवर्स टी, टी की वैल्यू बताएंगे बच्चों, टी की वैल्यू बताएंगे, ये रहा, और यू की वैल्यू ये रही। टी क्या है बच्चों? कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फा, खत्म। माइनस में साइन अल्फा लॉग मोड, यू की वैल्यू बताएंगे साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया आंसर। है लाजवाब क्वेश्चन, लेंदी गया लेकिन बहुत अच्छा था। बात आ रही है समझ में? ऐसे ही क्वेश्चंस को करके आपको मैं धीरे धीरे इंटीग्रेशन का धुरंधर बना दूंगा, भरोसा रखिए। बात आ रही है समझ में? है ना लाजवाब क्वेश्चन? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही लाजवाब और ऐसा ही धुरंधर है जो आपको आपके अंदर से इंटीग्रेशन का डर बिल्कुल क्या कर देगा, खत्म। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आ जाओ बच्चों, देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा और इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है क्या? आओ, हमें दे रखा है बच्चों इंटीग्रेशन tan x cot tan 2x और tan 3x, तीनों के तीनों फंक्शन बच्चों मल्टीप्लाई में है। तो अक्सर जब आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा तो इस क्वेश्चन को करते समय आपको एक बात का स्पेशल बच्चों ध्यान रखना है कि ये जो पैटर्न है ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, ये tan और cot में ही देखने को मिलता है। तो आप कैसे करेंगे मैं बताता हूं। जब भी आपको ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई में लिखेगा tan x tan 2x tan 3x या फिर cot x cot 2x और cot 3x, आपको हमेशा इसी फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको सबसे बड़े वाले एंगल को उठा लेना है। क्या है बच्चों? ये tan 3x हमने लिखा। अब tan 3x को लिखने का तरीका बदल दीजिए। अब लिखना इस तरीके से है कि बाकी क्या मुझे एंगल मिल जाए, एक है x और एक है 2x। तो क्या मैं 3x को कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि मुझे x और 2x मिल जाए? हाँ सर, x प्लस 2x लिख दो, ठीक है। अब ये हो गया tan a और ये हो गया बच्चों tan b। लगाओ tan a प्लस b का फॉर्मूला। सर tan a प्लस tan b और अपॉन में आ गया बच्चों 1 माइनस tan a और ये हो गया बच्चों tan b, और नीचे क्या आएगा बच्चों tan 3x इक्वल में। बात फिट हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसका, तो ये हो जाएगा बच्चों tan 3x 1 माइनस में tan x और ये हो जाएगा बच्चों tan 2x इक्वल्स टू tan x प्लस बच्चों tan 2x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों tan 3x माइनस में tan 3x tan x और tan 2x इक्वल में है बच्चों tan x माइनस में प्लस में tan 2x। परफेक्ट। आपके पास आपका क्वेश्चन क्या था बच्चों? tan x tan 2x tan 3x, tan x tan 2x tan 3x, ये ना tan x tan 2x tan 3x मल्टीप्लाई भी, ये पूरा फंक्शन माइनस में यहां से उठा के इक्वल के उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा बच्चों tan x tan 2x और ये हो जाएगा tan 3x। अब ये प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा बच्चों tan 3x माइनस में tan x और माइनस में बच्चों tan 2x। ये हमें इस फंक्शन की क्या पता चलेगी बच्चों? वैल्यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है क्या? आ जाइए बच्चों, आ जाइए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन देगा तो हमें इन क्वेश्चंस में से सबसे बड़े वाले एंगल को पकड़ना है और उस सबसे बड़े एंगल को ऐसे दो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है जो बाकी के दो अदर्स एंगल आपको दे दे। तो हमने tan 3x लिया, उसको लिख दिया x + 2x, उसको फॉर्मूला लगाया, ओपन करता, हमें इस फंक्शन की वैल्यू मिल गई। आप
इस पूरे फंक्शन की जगह यानी tan x tan 2x tan 3x, इस पूरे फंक्शन की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, ये क्या है, ये देखो 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 क्या है, tan 3x माइनस tan x माइनस में tan 2x। लिखो tan 3x माइनस में tan x और माइनस में tan 2x, और इस पूरे फंक्शन का क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेशन, खत्म हो गई। स्प्लिट कीजिए, tan 3x dx माइनस में tan x dx माइनस में tan 2x dx। ठीक है क्या बच्चों, आइए फटाफट अब tan का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, अभी सिखाया, माइनस में log mod cos 3x, ठीक है, माइनस में log mod cos 3x, ये होता है ना, और 3x का कितना हो जाएगा बच्चों 3, माइनस माइनस प्लस log mod cos x, और x का कितना हो जाएगा 1, छोड़ दो, माइनस माइनस प्लस log mod cos 2x, और 2x का कितना हो जाएगा 2, और प्लस में c। ये हो गया इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर। एक और क्वेश्चन आपके लिए, लगाइए दिमाग, देता हूं, जरा गौर कीजिएगा, ठीक है क्या, आ जाओ। देखो ये भी क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन पीछे क्वेश्चन के जैसे ही है। क्या है इस खास क्वेश्चन में, देखते हैं। हमें दिया है बच्चों tan x माइनस थीटा, tan x प्लस थीटा और tan 2x, tan x माइनस थीटा, tan x प्लस थीटा और tan 2x। क्या पहचान करना है, सबसे बड़े एंगल की क्या है, tan 2x लिखेंगे। क्या सिखाया, इस एंगल को कुछ इस तरीके से लिखना है कि हमें बाकी के ये दो एंगल मिल जाए। तो मुझे देखने से पता चला है ये एंगल है बच्चों x माइनस थीटा, और ये एंगल है बच्चों x प्लस थीटा, और अगर मैं इन दोनों एंगल को जोड़ने का काम करूं तो बच्चों इससे कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा 2x। तो मैं लिखता हूं tan x माइनस थीटा प्लस x प्लस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, परफेक्ट है। अब ये हो जाएगा tan a और ये हो जाएगा b, तो क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b 1/1 माइनस tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a और tan b। कोई दिक्कत बच्चों, इक्वल में क्या चल रहा है tan 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, बात फिट हो रही है। तो ये हो जाएगा बच्चों tan 2x, और यहां पर आएगा 1 माइनस में tan x माइनस थीटा tan x प्लस थीटा इक्वल्स टू tan x माइनस थीटा प्लस में tan x प्लस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए इसे, tan 2x माइनस में tan 2x tan x माइनस थीटा tan x प्लस थीटा, कर दिया मल्टीप्लाई। एक बार tan 2x को इससे मल्टीप्लाई करा है और एक बार इस पूरे फंक्शन से क्या करा है बच्चों, मल्टीप्लाई करा है। बात फिट हो गई। इक्वल में चल रहा है tan x माइनस थीटा प्लस tan x प्लस थीटा। क्लियर। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा फंक्शन ये था, क्या था ये, tan x माइनस थीटा tan x प्लस थीटा इंटू tan 2x, tan x माइनस थीटा tan x प्लस थीटा और tan 2x। क्या आपको दिखाई दे रहा है, tan 2x इंटू tan x माइनस थीटा इंटू tan x प्लस थीटा। ये पूरा फंक्शन नेगेटिव में है, इक्वल के इधर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। लिखो tan x माइनस थीटा tan x प्लस थीटा, और ये हो जाएगा बच्चों tan 2x। इधर बचा सिर्फ tan 2x, और वो फंक्शन पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो रहा है माइनस, तो माइनस में tan x माइनस थीटा माइनस में tan x प्लस थीटा। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन की वैल्यू, चेक कर लो, tan x माइनस थीटा tan x प्लस थीटा tan 2x की वैल्यू क्या हो गई अब, tan 2x माइनस tan 2x x माइनस थीटा और माइनस में tan x माइनस थीटा। तो
अब मैं इस पूरे क्वेश्चन में इस पूरे फंक्शन की जगह इस वैल्यू को पुट कर सकता हूं, पुट करता हूं इंटीग्रेशन tan 2x dx माइनस में tan, माफ करना, tan 2x माइनस में tan x माइनस थीटा माइनस में tan x प्लस थीटा, सही है क्या? और ये हो गया इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। ओके 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 है सर। चलो फिर कर दो अब tan 2x का इंटीग्रेशन माइनस में log मोड cos 2x और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों 2, माइनस माइनस प्लस log मोड cos x माइनस थीटा और x की वैल्यू 1 मत लिखो, माइनस तो माइनस माइनस प्लस log मोड cos x प्लस थीटा और x का इंटीग्रेशन 1 मत लिखो, और इस पूरे के साथ क्या जोड़ दो c। आंसर। मजा आ रहा है? मजे आ रहे हैं ना? अच्छे क्वेश्चंस हैं, मेहनत लगती है क्वेश्चंस को करने में, समझने में, बारीकी से स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं ताकि आप एक अच्छे लेवल के धुरंधर बन सके। बात आ रही है समझ में? चले आगे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आ जाओ बच्चों, देखते हैं। बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है। tan इनवर्स sec x प्लस में tan x, tan इनवर्स sec x प्लस में tan x, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे आने वाले लेक्चर्स में इस पैटर्न के ऊपर मैं आपके साथ मिलकर करूंगा ऐसे ही इन्हीं पैटर्न के ऊपर कुछ धुरंधर क्वेश्चंस। ठीक है क्या? लेकिन आज के लिए इस वीडियो में इसी क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं क्या है इसमें। मैंने आपको जैसा कि बताया है कि बच्चों सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया होता है उस क्वेश्चन को सबसे पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है? बताओ, सुन रहा हूं मैं, थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करो एक बार। हाँ, क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या होती है सिंपलेस्ट फॉर्म? साइन और कॉस। लिखो मेरे साथ। तो बच्चों tan इनवर्स cosec को लिखेंगे 1 अपॉन में cos x, और tan को लिखेंगे बच्चों sin x और अपॉन में cos x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रेशन tan इनवर्स, ये बच्चों 1 प्लस में sin x और अपॉन में आ गया बच्चों cos x। अब यहां से इस क्वेश्चन की एक्चुअल कंडीशन स्टार्ट होती है, क्राइटेरिया स्टार्ट होता है, सिनेरियो स्टार्ट होता है जो इस क्वेश्चन के लिए खास बनाता है इस क्वेश्चन को। क्या है वो? अब यहां से इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है क्या? फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बड़ा और छोटा होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर के ऊपर। तो मेरा जो तरीका है मैं आपको दोनों ही तरीके बता दूंगा, 3 बता दूंगा, 4 बता दूंगा, लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है क्योंकि पेपर में किसी भी तरीके से करो नंबर हमें उतने ही मिलने वाले हैं। सही कह रहा हूं ना? एक छोटी सी बात बता रहा हूं, समझ जरा। अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो बच्चों cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस में sin थीटा, यही होता है। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव का, और 90 पे है यानी एंगल y एक्सिस से बनाए तो चेंज हो गया। नहीं पता तो डायरेक्टली ध्यान रखो, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस में sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा भी क्या होता है? ये प्लस sin थीटा होता है। तो आप साइन को चाहो तो ऐसे करके लिखो और चाहो तो ऐसे करके लिखो, बात बराबर है। ऐसे ही cos को भी लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव रहेगा, ये cos x हो जाएगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में? और साइन 90 माइनस थीटा भी cos x होता है। ठीक है, ये 2 बातें यानी ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी। अब चारों में से कोई सा भी तरीका यहां पे लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझाता हूं कैसे। बच्चों ये आया tan इनवर्स, ये 1, ठीक है, प्लस मुझे sin x लिखना है, मुझे sin x को लिखना है।
तो कैसे लिखूंगा साइन एक्स को, फटाफट बताओ। साइन एक्स को लिखने का तरीका क्या होगा? साइन एक्स को लिखने का तरीका क्या होगा? तो चाहो तो सर ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। लिख रहा हूं cos 90 माइनस एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, लिख सकता हूं ना। cos 90 माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स होता है। अपॉन में मुझे cos x को साइन की फॉर्म में लिखना है, मुझे cos x को साइन के फॉर्म में लिखना है, तो चाहो तो ऐसे लिख दो, चाहो तो ऐसे लिख दो। तरीका क्या है कि जैसा ऊपर एंगल ऊपर होना चाहिए वैसा ही एंगल नीचे होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो हमने लिख दिया साइन 90 माइनस एक्स, बात आ रही है। अब ऊपर देखो ढंग से, तो ये बन गया 1 प्लस कॉस एक्स, और मैंने बताया है आपको कि 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है। इस पूरे को मैं एक्स बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और साइन 2x का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है, क्या होता है? 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। तो अगर मैं एंगल यहां से हाफ कर दूं तो इधर भी क्या आ जाएगा? हाफ। बताया है आपको, बढ़िया। तो अगर ऐसा है तो थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं इसको। 1 प्लस कॉस एक्स को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इस पूरे का अपॉन में आ गया 2, फिट 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, अपॉन में साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन एक्स, यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसके अपॉन में 2, फिर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसके नीचे 2, और ये हो गया फंक्शन। बात आ रही है समझ में? मैंने क्या करा है? मैंने कॉस को साइन में लिखा है, मैंने साइन को कॉस के टर्म में लिखा है, उसके बाद मैंने 1 प्लस साइन एक्स और मैंने साइन एक्स का फॉर्मूला लगाया। बात आ रही है? इस 2 से ये 2 कैंसिल, और एक साइन से ये साइन कैंसिल। ऊपर क्या बचा? मैं इसको अब हटा दूं, मैं इसको अब हटा दूं, हटा दिया। क्या बचा? tan इनवर्स, ऊपर बचा एक साइन यानी साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, नीचे बचा, ओहो माफ करना बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों कितना? 2 2 जा 4, पाई बाई 4 अपॉन में एक्स बाई 2, और ऐसे ही नीचे हो जाएगा क्या चीज? कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। कैसे? ये 2 इससे मल्टीप्लाई, ये 2 इससे मल्टीप्लाई, ठीक है क्या? साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों? tan, और फंक्शन के एंगल क्या है? पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, tan से tan गायब हो गया, बचा क्या? अच्छा सबके आगे इंटीग्रेशन चला है बच्चों, माफ करना, सबके आगे इंटीग्रेशन चला है, तो इंटीग्रेशन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा dx। स्प्लिट कर दीजिए, पाई बाई 4 dx माइनस में x बाई 2 dx, पाई बाई 4 कांस्टेंट है बाहर, अंदर बचा 1 dx, 1 बाई 2 कांस्टेंट है बाहर, अंदर बचा x dx, पाई बाई 4 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x माइनस 1 बाई 2, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और प्लस में क्या आ गया बच्चों? c। थोड़ा और सही से लिखेंगे तो पाई x बाय 4 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और प्लस में क्या आ गया बच्चों? c। फाइनल आंसर। एक ये तरीका, बात आ रही है समझ में? एक दूसरा तरीका गौर करना, जब भी आपको यहां से देखो, गौर करना, जब भी आपको 1 प्लस साइन एक्स और नीचे दे रखा होगा कॉस एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स को कुछ लिख सकते हैं, मैं लिखकर दिखाता हूं, जरा ध्यान रखना। 1 प्लस, पहले बच्चों देखो साइन 2x को क्या लिखते हैं, ठीक है। मैं 1 को लिख सकता हूं ना, मैं पहले ना साइन 2x को लिखता हूं, 2 साइन x, और ये बच्चा हो गया कॉस एक्स। अब मैं 1 को लिख दूं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, तो ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2a और b, यानी मैं कह सकता हूं कि साइन x प्लस कॉस x, और इसका क्या हो गया?
होल स्क्वायर। और ज्यादा अच्छा होता है कि पहले प्रेफरेंस कॉस को दो और फिर बाद में साइन को दो। ऐसा क्यों, वो पढ़ाऊंगा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये हो गया 1 प्लस साइन 2x का। तो अगर 1 प्लस साइन 2x होगा तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, अगर माइनस हुआ तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो सिमिलरली अगर 1 प्लस साइन x हुआ तो कह सकते हैं एंगल बस हाफ कर दो, एंगल बस हाफ कर दो और उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। लिखो tan इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2। और क्या cos को भी लिखा जा सकता है ऐसे, हाँ, cos स्क्वायर x/2 माइनस में sin स्क्वायर x/2। पढ़ाया आपको, बिल्कुल पढ़ाया है, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया है सर। tan इनवर्स कब पढ़ा है, पीछे वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा है। बात आ रही है समझ में। आप cos x/2 प्लस sin x/2 और नीचे आएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a प्लस b, माफ करना, a प्लस b और बच्चों ये हो जाएगा a माइनस b, a प्लस b और ये हो जाएगा आपका a माइनस b। इससे ये क्या हो गया बच्चों, खत्म, स्वाहा, फिनिश, कैंसल। ठीक है क्या, ठीक है। आप tan इनवर्स ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन में cos x/2 और माइनस में sin x/2 और ये हो गया dx। बात आ रही यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, परफेक्टली ओके है क्या, चेक करो एक बार, चेक करो परफेक्ट ओके है क्या, क्लीन, बिल्कुल साफ साफ ओके है सर, ओके ओके, बिल्कुल क्लीन है, कहीं गलती हो रही है, हाँ कहीं गलती हो रही है क्या, हाँ कहीं गलती हो रही है क्या, शायद 1 प्लस साइन एक्स को बच्चों हमने लिखा है cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। माफ करना बच्चों, यहां पे ये होल स्क्वायर आएगा, छोटी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है, माफी चाहता हूं इसलिए, ठीक है क्या, ध्यान रखना आपको इस बात का भी, गलती हो जाती है मुझसे भी, ये साइन x/2 और इसका क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर, और ये पूरा हमारा फंक्शन। तो इससे एक कैंसल, ऊपर क्या बचा बच्चों, cos x/2 प्लस sin x/2, ठीक है क्या। अब सेम सेम है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर cos x/2 से डिवाइड कर दो, tan इनवर्स cos x/2 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा बच्चों, ये डायरेक्टली बन जाएगा 1 प्लस tan x/2 और ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस tan x/2। क्या करा मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x/2 से डिवाइड कर दिया। बात आ गई समझ में। अब जब भी ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं हम, कौन बताएगा, किसको पता है ये, आपको पता है, नहीं मैं बता देता हूं। यहां देखेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स, ये हो गया बच्चों tan। जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो बच्चों इसको लिखना है आपको π/4, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, और प्लस में इसके साथ ये आ गया एंगल, कितना है बच्चों 2। इससे ये कैंसल, इंटीग्रेशन π/4 प्लस में x/2, ये कितना आ गया, π/4 कांस्टेंट है बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, 1/2 कांस्टेंट है बाहर, और ये हो जाएगा x² अपॉन में 2 और प्लस में c, यानी πx/4 प्लस में x²/4 और प्लस में c आंसर। तो आप देख रहे हैं आपका पीछे का आंसर और ये वाला आंसर दोनों बिल्कुल क्या है, एक जैसा है। तो आज चाहे तो फॉर्मूला लगा के करें या जैसे मैंने ब्रेक करा है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की वजह से, आप वैसे भी कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। इस पूरे को cos x/2 से डिवाइड करें, एक बार इसको एक बार इसको, तो cos से cos कट गया 1, sin अपॉन cos हो गया 10। फिर इस पूरे को cos x/2 से डिवाइड करा है, cos से cos कट गया 1, cos अपॉन sin हो गया 10।
अब ऐसा जब भी लिखा आता है तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। 1 की जगह π/4 प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, ऊपर वाले न्यूमरेटर की वैल्यू को ध्यान रखना, नीचे नहीं। और प्लस में ये क्या चीज होती है, जो यहां पर एंगल होगा, 2x होगा तो 2x, 5x होगा तो 5x, ठीक है। समझा दो एक और, लिखा रहेगा 1 + 10x और 1 - 10x, तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखोगे आप 10, दिखाई दे रहा है, पहले ही बताओ, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, समझा भी कहां पर आप, जहां दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहां समझाता हूं। 1 + 10x अपॉन में 1 - 10x, ऐसा लिखा हुआ मिल गया तो क्या लिखेंगे सर, 10, 1 की जगह π/4 सर प्लस है और यहां पर एंगल है x, फिट हो गए। अगर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, 10, 1 के लिए π/4 - x, बात फिट हो गई। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो सीरीज के अंदर, इसी सीरीज के पार्ट 4 में कुछ धमाकेदार, इंटरेस्टिंग और लाजवाब क्वेश्चन। तब तक के लिए बच्चों टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चों। जुड़िए हमारे साथ, अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच बच्चों।